कर दी। हाँ कर दी। निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा लसद विसद छेद सितांग संगीना चकासतम चारु चमोरु चरमणा कुठेन नागेंद्र निमेंद्र वाहनम। समझे? जी। कहा निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा। निसर्ग होता है स्वभाव, निसर्ग माने स्वभाव से ही, प्रकृति से ही। चित्रवर्ण, उज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा और कोमल रोमों वाले, ठीक है ना। लसत का मतलब होता है शोभायमान। अब विसक छेद सितांग संगीना, कमल नाल खंड के समान धवल शरीर पर जो धारित किया जाता है। तो चलो, कहा कि जो स्वभाव से चितकबरे तथा उज्जवल तथा कोमल केशों वाले अलसत विसत छेद सितांग संगीना। लसत माने शोभायमान, मृणाल खंड के समान गौर वर्ण, ठीक है। शरीर पर धारण किए हुए काव चारु चमोरु चरमणा। चारु माने सुंदर, चमोरु मृग के सुंदर चर्म से, ठीक है ना। उथेन होता है पृष्ठास्करण युक्त, इंद्र का जो वाहन है गजराज ऐरावत। कहा कि नागेंद्र निमेंद्र वाहनम चकासतम। मतलब इंद्र का वाहन जो गजराज है अर्थात ऐरावत की तरह सुशोभित, आकाश से उतरते हुए ये नारद जी हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने ये नारद जी हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा पहचाना, समझा? समझ रहे नहीं? ये है। चलो आगे। अजस्रमास्फालितवत् वल्लकी गुणत क्षतोज्ज्वलांगुष्ठनखांसु भिन्नया पुरः प्रबालैरुपूरिताभया दिभान्तमक्षस्फटिकाक्षमालया। समझे कि नहीं? अजस्रम निरंतरम, आस्फालित वल्लकी गुणक्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांश भिन्नया, मना बजाई जाने वाली वीणा के तारों की चोट के कारण छत उजले अंगूठों की कांति से भिन्न, अर्थात स्वाभाविक उज्जवल वर्ण की, जहाँ पर अपेक्षा लालिमा से युक्त हो। बजाते बजाते जैसे हथवा में नहीं हो जाता है, लाल हो जाता है, वही बता रहे हैं। मतलब निरंतर वीणा जो है, क्या नाम से निरंतर नारद जी बजाते थे ना। नारद जी क्या से हमेशा जो है निरंतर बजाते रहते थे। निरंतर बजाए जाने से वीणा के जो तार थे, वीणा के जो तार थे, ठीक है। तो कहा उसकी रगड़ से छत उज्जवल अंगूठे के नख की किरणों से जो मिश्रित है, अर्थात लालिमा से युक्त, आगे के आधे भाग से मूंगों से संसक्त, ठीक है। पूरा प्रवाल माने होता है मूंगा, प्रवाल माने मूंगे की तरह, यू माने की तरह, सदृश। तो मतलब लालिमा तेल से युक्त, आगे के आधे भाग से मूंगों से संसक्त और स्वच्छ स्फटिक मणि से बनी हुई, क्या है? स्वच्छ। तो कहा कि अक्षमालया स्फटिक, अक्ष माने होता है स्वच्छ, स्फटिक मालय, स्फटिकाक्ष मालया। तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छ स्फटिक माला से बनी हुई, जो जप माला से सुशोभित उस व्यक्ति को क्या हुआ? धीरे धीरे, ये नारद ही हैं
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जाना। समझे कि नहीं? इसका जो चैत्र शाम वाले में है, क्रमादनुम नारद तित्यबोधिशा, 7 श्लोकों में 8 श्लोकों में इसका अन्वय अंत तक चलेगा। समझे कि नहीं? अब देखिए एक और पढ़ा देते हैं। रणधिराघट्टनया नभस्वतः पृथक विभिन्न स्तुतिमंडलैश्वरै स्फुटी भवद्ग्राम विशेषमोचना अवेक्षमाण महतीम मुहुर्मुहु। महती माने होता है नारद जी की बीड़ा। समझे ना? तो कहा महर्षि नारदस्य हस्ते महती नामनी बीणाम शोभते। हाँ, ताम बीणाम भृशम अवलोकयामास। ठीक है? तो कहने का ये मतलब है क्या कि महर्षि नारद के मतलब जब हवा चलती थी, हाँ, नभस्वतः, ठीक है, कहा कि हवा जब चलती थी उसकी टकराहट से पृथक रूप से ध्वनित अनेक श्रुति समूहों वाले स्वरों के द्वारा व्यक्ति होती हुई विभिन्न ग्राम मूर्छनाओं से युक्त महती नाम की जो नारद जी की अपनी वीणा का पुनः पुनः अवलोकन करते हुए मुहुर्मुहु, हाँ, अवेक्षमाणम, ठीक है, पुनः पुनः बार बार अवलोकन करते हुए उस व्यक्ति को, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या नारद समझे कि नारद जी की हैं, क्योंकि बीड़ा बजाते थे। ठीक है? और महती उसको कहते हैं जो बिना बजाए बीड़ा बजती, उसको महती नाम की वो बीड़ा थी। बस करें।